हम सब लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं। उसमें सबसे बड़ी कमी ये रहती है कि हम लोग सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। मैं जब पहली क्लास लेता हूँ सामान्य परिचय, तब से लेकर आज तक एक ही बात बोलता हूँ, सेल्फ स्टडी करो। देखो, मोटिवेशन फलाना ढिगड़ा सब चलता रहता है, लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो किसी तरह का मोटिवेशन आपके लिए काम नहीं आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, दो पहियों की गाड़ी है ये कंपटीशन क्लासेज की, कंपटीशन की। अगर नौकरी प्राप्त करनी है तो खाली इस दो पहियों की गाड़ी में से सिर्फ एक पहिया जो कोचिंग वाला है उससे काम नहीं चलेगा। कोचिंग आपको अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है, अच्छा मटेरियल उपलब्ध करवा सकता है, कैसे पढ़ना है वो बता सकता है, लेकिन उन चीजों को दिमाग में डालने के लिए, याद करने के लिए आपके दूसरे पहिए की जरूरत पड़ेगी, जो होता है सेल्फ स्टडी का। जैसे मान लो ये कौड़ी है, इसके ऊपर मैं शहद लगा दूं। अब मैं आपको कहूं कि इस हाथ को उपयोग में लिए बगैर इस शहद को अपने मुंह में डालिए, किसी भी कंडीशन में आप नहीं डाल पाओगे। इस कोचिंग ने आपको ये बता दिया कि ये शहद है यहाँ पे, पर उस मुंह में डालने के लिए उस शहद को आपके जो दूसरे हाथ यानी सेल्फ स्टडी की जरूरत पड़ेगी। फिर आप यहां से लेके उसको चाट सकते हो शहद को। यानी सफलता प्राप्त करने के लिए जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगी आप असफल हो। आपके चेहरे पे लिखा हुआ है खुल के कि आप असफल हो अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो। ओनली सेल्फ की स्टडी करके विद्यार्थी सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन ओनली कोचिंग करके विद्यार्थी कभी सिलेक्ट नहीं हो सकता। कोचिंग बेस्ट से बेस्ट मार्गदर्शन दे सकता है, बेस्ट आपको मटेरियल दे सकता है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कि मैं हमेशा आप ध्यान रखना, कितना भी आपको मोटिवेट कर ले कोई, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मोटिवेशन एक अलग चीज होती है, सेल्फ स्टडी से ही आपका सिलेक्शन होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। आप डेली नहीं पढ़ते हो, रात को सोते हो, अंधेरा कर देते हो रूम के अंदर, और उसके बाद जैसे सोने लगो अपने आप से हमेशा एक सवाल करो कि आज मैंने जो दिन बिताया है, क्या इसी तरीके से चलता रहा तो मेरा सिलेक्शन होगा? अंदर से अपना आवाज आ जाएगी, पढ़िए गोवन कटू भाई। डेली जो दिन बिताते हो, रात को सोने से पहले अपने आप से सवाल करो, अंदर अपना आवाज आ जाएगी। और जिस दिन आप लोग सो और आपके अंदर से आवाज आ जाए कि हाँ आज जो दिन बिताया है इस तरीके से चलता रहा तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये अगर जिस दिन अंदर से आवाज आ जाए, सोच लेना सही रास्ते पे चल रहे हो, नहीं तो गलत रास्ते पे चल रहे हो। और जिस दिन ये आवाज आए अंदर से कि सही रास्ते पे चल रहे हैं, हाँ हो सकता है, तो उसी रास्ते पे चलते रहना। आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग काफी ऐसे विद्यार्थी हैं जो एग्जाम देने जाते हैं किसी भी चीज का, अगर हमको 2 मिनट के लिए रोक के पूछ ले एग्जाम देने जाते समय कि क्या तेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो मन में से एक आवाज आ जाती है, पढ़िए गोवन कट हुए। और जिस दिन आप एग्जाम देने जाओ उस दिन आपके मन में और अंदर से एक भावना आए कि हाँ यार इस बार हो जाएगा, एग्जाम देने से पहले ही ये भावना आए, सोच लेना उस दिन एग्जाम देने जाने से कुछ ना कुछ मतलब है। नहीं तो खाली एग्जाम देने जाकर आखिर आने में ही खाली एक फेरी दे के आनी है, कोई मतलब नहीं। अपने अंदर एक भावना आनी चाहिए कि हाँ इस बार सिलेक्शन हो सकता है। उसके लिए अपने को कितनी मेहनत करनी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, हमेशा पढ़ो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। आपका सिलेबस आपके पास में होना चाहिए, बैग में भी होना चाहिए, पीडीएफ के रूप में मोबाइल में भी होना चाहिए, घर पे जहाँ स्टडी टेबल है वहां पर भी होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ो। सिलेबस जैसे मैंने अभी आपको ज्योग्राफी पढ़ाई, मैंने फर्स्ट टॉपिक से लेकर एंड तक ए टू जेड सारे टॉपिक पढ़ाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि रीड के अंदर सारे टॉपिक हो, सेकंड ग्रेड में सारे टॉपिक हो। आपके जो काम के टॉपिक है आप वही पढ़ो।
जो सिलेबस में नहीं है उसमें भी माथा खपाते रहोगे तो ये तो वो होती है भेड़ साल चलना, अंधों की तरह चलना। उस तरीके से नहीं चलना है। आपको सिलेबस पढ़ रहे हो, आप लोग एक एक टॉपिक को काटते जाओ और पढ़ते जाओ। जब पूरा का पूरा सिलेबस की जो आपने फोटोकॉपी कराई थी वो पूरा कट जाए तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने एक बार अच्छे से सिलेबस को पढ़ लिया। फिर और फोटोकॉपी करवा दो, फिर उसको वापस पढ़ते जाओ, टॉपिक को काटते जाओ, फिर वापस पूरा का पूरा टॉपिक कट जाए, सारे सारे सिलेबस जितना भी प्रिंट करवाया था, तो आपको लगेगा कि मैंने 2 बार पढ़ लिया। इस तरीके से एक प्लानिंग के साथ चलो, योजनाबद्ध तरीके से चलो। और सबसे बड़ी बात हमेशा ध्यान रखना, हम लोग एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं तो हमारे मन में एक भावना आती है कि हमें कुछ भी याद नहीं है। ये सबके साथ होता है। इस चीज को लेकर कुछ बच्चे सोचने लग जाते हैं कि मैं कमजोर हूं। कोई कमजोर नहीं होता है। खुद को कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। जिस दिन आपने अपने आप को कमजोर समझ लिया, समझ लो आपकी, वो कहते हैं ना, गई भैंस पानी में। दुनिया में जिसने मोबाइल का आविष्कार किया वो भी एक आम इंसान था, और आप भी एक आम इंसान हो। सबके पास 2 आंखें होती है, एक मुंह होता है। सोच का फर्क होता है हल्का सा, बस। ये जो सोच होती है ना हमारी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, वो उस पर डिपेंड करता है। पढ़ाई करो तो खुश मिजाज तरीके से क्या करो, बोर होकर या फिर टेंशन में आकर मुंह उतार के कभी पढ़ने नहीं बैठना। इंटरेस्ट आना चाहिए, मजा आना चाहिए पढ़ने में। हम लोग क्या करते हैं, 10 बजे पढ़ने बैठते, 11 बजे उबासी आने लग जाती है, फोन चलाने का मन करता है, थोड़ा इंस्टाग्राम देख लो, ठीक है। वो चीजें कभी भी आपको सक्सेस नहीं दिलाएगी। सक्सेस तब होंगे जब आप 10 बजे पढ़ने बैठो और 12 बजे फिर भी मन करे यार चल 1 बजे तक पढ़ लेता हूँ। जिस दिन ये मन करने लग जाए ना, पता ही नहीं चले कि 1 कब बजी, अरे यार 1 बज गई, 3 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला। उस दिन मजा आएगा पढ़ने के लिए। फिर मन करेगा कि 2 बजे तक पढ़ लेता हूँ। गर्मी सर्दी का कोई एहसास ही नहीं होता है, सिर्फ पढ़ाई का ही एहसास होता है। तब वो इंसान मंजिल की तरफ इतना तेज गति से भागता है कि सबको पीछे छोड़ देता है। ये कंपटीशन है, यहाँ पर वही सेलेक्ट होता है जो मक्कन होता है। बहाने बनाने वाला, दूसरों या परिवार के ऊपर अपनी कमियों को थोपने वाला, मैं तो दुखी हूँ, मैं तावड़े में जाऊन, हैंग दिन उड़ तावड़े में बैठ रहूं, पढ़ून, पाछो आऊन, घर देखभाल करूं, बच्चों देखभाल करूं, फलाना ढिकड़ा, खुद बहाने बनाते हैं। बहानों से कभी सिलेक्शन नहीं होना है। सिलेक्शन होगा आपका जीवन जब व्यवस्थित होगा। अगर आप व्यवस्थित हैं तो आप दिन में 50 काम कर देंगे, और अगर आप अव्यवस्थित हैं तो पूरे दिन भर फोन चलाएंगे, लेकिन आप कहेंगे मैं व्यस्त हूं, और आपको एक काम भी नहीं कर पाओगे। मैंने करीबन, मेरे को 12 साल हो गए हैं, 13वां साल चल रहा है कंपटीशन में पढ़ाते हुए। मैंने 2 चीजें देखी है सफल और असफल इंसान के बीच में। सफलता के अंदर, उसके अंदर होती है भयंकर लगन। इतनी जबरदस्त लगन होती है कि उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। लगन और इच्छा में बहुत बड़ा फर्क होता है। मेरी इच्छा है कि मैं आईएएस बन जाऊं, वो एक खाली इच्छा है। लेकिन जब लगन लगेगी, उस दिन मुझे उस आईएएस शब्द से प्रेम हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, और फिर मैं उसमें इतना डूब जाऊंगा कि आईएएस बनकर ही निकलूंगा। वो लगन होती है। लेकिन इच्छा रखने वालों का कभी सिलेक्शन नहीं होता है, लगन रखने वालों की सिलेक्शन होती है। लगन रखेगी, लगेगी जिस दिन आपको, उस दिन आप रात के 3-3 बजे तक पढ़ोगे और सुबह 5 बजे आपकी आंख खुल जाएगी, कोचिंग जाना है। वो लगन होती है। इच्छा हर किसी की होती है, लगन बहुत कम लोगों को लगती है। और असफल व्यक्तियों में मैंने एक ही चीज देखी है, आलस। 12 साल हो गए पढ़ाते हुए। ये आलस जो होता है ना, ये बर्बादी का निशान होता है। हम लोग एक योजना बनाते हैं बड़ी अच्छी सी, सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 से 7 पढ़ूंगा, फिर कोचिंग जाऊंगा, 8 बजे कोचिंग है ना। जब सुबह 5 बजे अलार्म बजता है तो सीधे उसको स्नूज पे डाल देते हैं कि 15 मिनट बाद में, हवा 5 बजे उठो, हवा 5 से 7:15 पढ़ूंगा।
जो इंसान 5 नजर नहीं उड़कर पढ़ सकता, वो 7.25 जिंदगी में कभी नहीं पढ़ सकता। आपकी योजना दूसरे दिन ही फेल हो जाती है। उसकी एक ही वजह है, आलस। फोन चलाता रहेगा, रील्स देखता रहेगा और मन में सोचता रहेगा 10 बजे पढ़ो, 10 बजते के हवा 10 पढ़ो, हवा 10 बजे 10:30 बजे पढ़ो, पूरा दिन बिता दे, लेकिन पढ़े 2 घंटा ही नहीं। और जिस समय पढ़ने बैठेगा उस समय बड़े बड़े काम याद आ जाएंगे, अरे ये इंपॉर्टेंट काम है, ये इंपॉर्टेंट काम, ये इंपॉर्टेंट, वो छोड़ देगा। और कोई दूसरा होता है जो मोह माया में फंसा हुआ रहता है दुनिया में, शाम को दोस्त बुलाने आ जाते हैं, थड़ी पे जाके बैठ जाता है, 4-4 घंटे उठता भी नहीं है। ठीक है, कोई दोस्त आता है कि संडे है चलो फिल्म देखने चलते हैं, तो कोई दूसरी मोह माया में फंसा हुआ रहता है, कोई किसी में फंसा रहता है। इस चक्कर में सिलेक्शन जो होता है नहीं हो पाता है। सिलेक्शन तभी होगा जब आप भीड़ से हटकर एक अलग रणनीति बनाकर चलोगे। रणनीति योजना जितनी आपकी बेस्ट होगी उतना ही आपका सिलेक्शन